सो स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो हम पढ़ रहे हैं पीपल एज रिसोर्सेज फ्रॉम इकोनॉमिक्स। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे इन द केस ऑफ सकल। हमने ये एक्टिविटी, ये दोनों स्टोरी पढ़ी, तो अब इसके सेकंड स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। इन द केस ऑफ सकल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। कि अगर हम सकल का केस देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे साल लगते हैं एजुकेशन के, तब कहीं जाके क्वालिटी इन्हेंस होती है। दिस इन्हेंसेस टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उससे ग्रोथ होती है इकनॉमी की, और उससे अच्छा हर पर्सन को इंडिविजुअल सैलरी ग्रोथ मिलती है और बहुत सारी चॉइस मिलती है। इन द केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन। विलास के केस में कोई एजुकेशन नहीं, कोई हेल्थ केयर नहीं, उसकी जो लाइफ है अर्ली लाइफ, उसमें उसने कुछ भी एजुकेशन नहीं ली। तो जैसे उसका केस था, वो उसे अपनी मदर वाला काम ही करना पड़ा जिसमें कोई ग्रोथ नहीं थी, और अपनी मदर की तरह उसे अनस्किल्ड लेबर बन के रहना पड़ा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट किन किन तरीक़ों से? एजुकेशन, मेडिकल केयर और ट्रेनिंग, ये इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन्स पे। कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, तो ये फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न हमें देते हैं। हम एजुकेशन लेते हैं, फिर ट्रेनिंग लेते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? कि हमें फ्यूचर में अच्छा गेन हो। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। ये जो इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, ये वो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन का, जैसे कि किसी लैंड एंड कैपिटल पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो सेम ये जो ह्यूमन इन्वेस्टमेंट है, उसमें ये 3 लेवल हैं। A child too, with investment made on her education and health, can yield a high return in future in the form of higher earning and greater contribution to the society। एक बच्चे को ही हम देखें, अगर हम उससे इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन का, हेल्थ का, और तो उसको उसका फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा। और वो रिटर्न किस रूप में मिलता है? या तो उसकी अर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी और वो सोसाइटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी अच्छा कर पाएगा। Educated parents are found to invest more heavily on education of their child। जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो शुरू से ही यही, या हर कोई पेरेंट्स ये चाहता है कि वो अपने बच्चों पे जो है वो एजुकेशन दे, ताकि उन्हें फ्यूचर में अच्छा गेन मिले। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ। एजुकेटेड पर्सन कुछ ज़्यादा ही इस पर अलर्ट रहता है, क्योंकि उन्हें पता होता है एजुकेशन की क्या वैल्यू है। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। वो अपने बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन भी रखते हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। वो अपने बच्चों की एजुकेशन स्कूल लेवल पे से ही उसको ध्यान रखते हैं और साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। आ विक्टोरियस साइकिल इज़ दस क्रिएटेड इन दिस केस। In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state। और अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हों जो इस चीज़ पे ध्यान ना दें, तो उन बच्चों को भी एजुकेशन नहीं मिलेगी, वो हाइजीन नहीं रह पाएंगे, तो चिल्ड्रन को भी आगे जाके इसकी डिसएडवांटेज फेस करनी पड़ती है। अब यहाँ पर एक कंट्री का एग्जाम्पल है जापान का। कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जापान जो कंट्री है उसने सारा इन्वेस्टमेंट किस पे किया? ह्यूमन रिसोर्सेज पे, मतलब अपने पॉपुलेशन पे किया। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज। जापान में कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। दीज कंट्रीज़ आर डेवलप रिच, लेकिन फिर भी वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप है और एक रिच कंट्री में आता है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री। वो आराम से जो रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते वो दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट कर लेते हैं। हाउ डिड दे बिकम रिच? वो रिच कैसे बने, वो डेवलप कैसे बने? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल। क्यों? क्योंकि उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज। जैसे जापान ने अपने लोगों पे रिसोर्स बनाया, पीपल को रिसोर्स बनाया, और जब पीपल रिसोर्स बन गए तो उनको उन रिसोर्सेज को यूज़ करना आ गया, क्योंकि रिसोर्स को यूज़ ही कौन करता है? ह्यूमंस ही तो रिसोर्स बनाते हैं। जैसे कि लैंड और कैपिटल है, अगर वो ह्यूमन अपने एफर्ट नहीं देगा तो वो लैंड और कैपिटल तो ऐसी पड़ी रहेगी, उसे रिसोर्स बनाने का काम भी ह्यूमन ही करते हैं। तो जापान ने अपने ह्यूमन को
और अच्छी एजुकेशन और अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी हेल्थ केयर देकर सभी चीज़ों से अपने आप को रिच बना रखा है। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्री रिच। अच्छी टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी ये लोग जो अपने लोगों पे कर रहे हैं उससे इनका कंट्री रिच और डेवलप होता जा रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन।